सबको पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिल रहे हैं। कुछ समय पहले से जब से हम कमीशन बना तो कुछ हमने सार्वजनिक बैंकों के जो रिव्यू करते हैं, रिव्यू हम सभी जगह पर करते हैं, मगर हमने कुछ बैंकों के 5-6 बैंकों के हमने रिव्यू किए थे और उसके बीच में से कुछ अनुभव हमारे पास आए थे और जिसे लेकर हमने वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से मैंने बैठक की थी। सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन में कहीं न कहीं कुछ अनुभव हमारे जो आए हैं थोड़ी सी कमियां जरूर दिखाई दे रही हैं और इसी को लेकर उसको इस विषय को लेकर सीरियसनेस जो है वो माननीय वित्त मंत्री जी ने दिखाई और उन्होंने सभी बैंकों के सीएमडी के साथ बैठक की और इसमें नेशनल कमीशन को जो है नेशनल कमीशन और वित्त मंत्रालय द्वारा ये बैठक जो है वो हुई और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं के बाद जो कुछ परिणाम निकले तो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण जो परिणाम क्योंकि हम जब करते हैं रिव्यू किया तो उसमें से निकल के ये भी आया कि बहुत सारी बैंकों में अभी तक जो है बैकलॉग जो है बहुत बड़ा और वो सभी बैंकों के साथ वित्त मंत्री जी ने विपक्ष करने के लिए हमारी जो रिपोर्ट के अनुसार निर्णय जो दिया गया है उसमें वित्त मंत्री जी ने जो बैठ के तय किया कि 2 अक्टूबर से शुरू कर ये हम 2 अक्टूबर से जो रिक्तियां हैं बैकलॉग पेंडिंग है उस सभी को 2 अक्टूबर से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक खत्म करना है। यानी वो बैकलॉग का पेंडिंग जो भी चल रहा है उस सारे को 31 दिसंबर तक उनकी फुलफिल करना है और उसकी रिपोर्ट जो है वो डीएफएस को भी देनी है और हमें भी बताना है। ऐसा भी जो बताया गया और ये समझे कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और साथ में ही तो एक और भी था कि बैंक जो सभी बैंक इन जो अपनी योजनाओं को लागू करते हैं उसमें से अपना डाटा जो है हर साल 2 बार अनुसूचित जाति नेशनल हमारा कमीशन के साथ जो है वो भी शेयर करेंगे हमें और उसके लिए भी उन्होंने डेट दी है 14 अप्रैल से 31 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक जो है और वो हर साल और दूसरा अक्टूबर में जो है वो एसटी के साथ भी करेंगे और यानी 2 बार होगा, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। हर साल 2 बार जो है उनकी समीक्षाएं कितनी योजनाएं लागू हुई, कहाँ क्या कमियां रही क्या नहीं, वो हर साल एससी की योजनाओं को लेकर ये जो महत्वपूर्ण दो चीजें थी और इसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर ये जो 31 दिसंबर तक जो है वो जितनी भी पेंडिंग अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी पेंडिंग शिकायतें हैं वो भी सारी जो है उनका सॉल्यूशन निकाला करके हमें बताना है और इस सभी की जानकारी जो है वो अनुसूचित जाति कमीशन को भी देनी है। और जैसा कि इसमें हमने जो कमियां जो दिखाई थी उसमें ये भी था कि भी नेशनल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है और ये
मुद्रा है, मैनुअल्स का रिहैबिलिटेशंस है, इन सभी में भी जो है बहुत सारी जो हमने देखा था उनकी बताए जो हमारे अनुभव आए हैं, क्योंकि इसमें जो आरबीआई की भी गाइडलाइन है रूरल लाइवलीहुड में कि जितनी भी योजनाएं जितनी भी होंगी उसका 50% जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, SC/ST के लिए होगा। और ऐसा जो भी कहीं कमी जरूर दिखाई देती है, और इसके लिए भी ये जो निर्णय किया गया कि 2 अक्टूबर 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये जो सारी रिपोर्ट इन सबकी चीजें दिखाई जाएंगी ताकि ये समस्याएं ना रहें। और इसके अलावा मुद्रा भी है, क्योंकि अभी तक हमने मुद्रा में भी कुछ देखा कि भी छोटे लोन तो काफी मात्रा में हुए हैं, और बड़े जो लोन हैं उसके लिए बैंक ने डाटा अलग से नहीं रखा गया, मगर हमने कहीं से मिला था वो शायद उनकी क्योंकि बैंक के मुताबिक नहीं था, मगर आरबीआई की गाइडलाइन ये भी कहती है कि बैंकों को SC/ST, वुमेन, OBC ये सारा डाटा भी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि इन सभी योजनाओं के लिए कहीं समस्याएं आती हैं कि ये प्रचार प्रसार की कमी रहती है। लाइवलीहुड हो गया, मुद्रा हो गई, क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी योजना है, जो भी जितने स्टैंड अप इंडिया है, जबकि स्टैंड अप इंडिया में हर ब्रांच में एक SC या ST और एक वुमेन होना चाहिए था, और उनके पास अभी था कि भी आया नहीं, तो उसके लिए प्रचार प्रसार की आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि ये जो प्रचार प्रसार में बैंकों ने इसमें अपना प्रोसेस छुपाना, फील्ड में काम करना, ये सब करना है। तो ये भी हमने उनको कहा है कि ये सारा काम बैंकों में करना है, और इसकी भी रिपोर्ट जो है वो समय समय पर NCSC को, मतलब हमें कमीशन को उन्होंने देनी है कैलकुलेशन में। और उसके साथ साथ वो DFS को यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है उनके सेक्रेटरी को भी ऐसी सर्विस उन्होंने देनी है। और बैंक की जो भर्ती की है आरक्षण नीति, ये वो सब लागू करने के लिए SC सेल और जो है होता है, और उसके साथ साथ एक लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, उनकी भी जो है ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए, जिसकी हमने मांग भी की थी, और ताकि ये समस्याएं जो हैं कहीं ना हो, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भी ये भी उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस सारे कार्य को पूरा करता है, ताकि कोई भी कहीं भी किसी लाइसेंस ऑफिसर की या SC सेल की कोई कमी ना, जबकि ये रिजर्व बैंक की भी गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के तहत ही माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ये सारी फुलफिल होनी चाहिए किसी भी बैंक में, ऐसा ताकि जो अनुसूचित जाति की विभाग की ओर से कोई कमी पेशी ना रहे। इसके लिए भी जो उस बैठक में जो निर्णय हुआ उसमें एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी, 2015 में लागू की गई थी। 2 योजनाएं थी, शेड्यूल कास्ट क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी योजना, और एक शेड्यूल कास्ट के लिए था कि वेंचर कैपिटल फंड। उसमें जो क्रेडिट वेंचर कैपिटल फंड तो IFCI ने डायरेक्ट देखना था, वो क्योंकि वित्तीय वो भी एक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन है, और साथ में जो क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी योजना है वो बैंकों को देखना होता है, और स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक 100% गारंटी है, और उससे 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक 90% है, उसके ऊपर जो है 70% है, और 5 करोड़ तक के रुपए की गारंटी जो है, यानी अगर 8.25 लाख तक करता है तो उसमें 5 करोड़ रुपए तक की भी गारंटी 60% यानी 5 करोड़ तक है, यानी 1 करोड़ तक 100% गारंटी है, मगर इसको क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। 2015 में, और ये बहुत यानी इतनी बैंक का रिस्क कम था और अच्छी योजना थी, और जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी था, मगर वो काम नहीं हुआ। और ये जो बैंक की गाइडलाइन भी आरबीआई की भी कि समय समय पर इनका समीक्षा भी होती रहनी चाहिए बैंक की तरफ से भी, और वो जो है
को नहीं हुई, तो इसके लिए भी कहा कि स्टॉक गारंटी को ऐसी योजनाओं को और क्रियान्वित करने के लिए जल्दी प्रयास किए जाए। जो उनका बैंक है उसके लिए भी, इसकी पूर्ति के लिए भी उनको उन्होंने कहा कि ये जो हर साल की रिपोर्ट में ये भी शामिल हो, ऐसा भी उनका था। तो ये मुख्य रूप से एक और आई थी कि भाई बहुत सारी बैंकों में शिकायतें आती हैं, उसमें था कि भी सफाई कर्मचारी भी पूरे नहीं होते, तो उनके लिए भी कहा था कि भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नहीं थे तो दूसरे भी था, तो उनको भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कोई भी सीट जो है खाली नहीं रहनी चाहिए और कम से कम मिनी बेसिस से कम कोई नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आप वैसे भी उनको एडॉक बेसिस पे भी लेते हैं, जब अपने ब्रांच सीधे तौर पे भी लेती है, तब भी वो किसी भी हालत में जो है मिनिमम बेसिस जो है उससे कम नहीं होने चाहिए और सभी बैंकों में सफाई का काम जब पूरा ठीक से हो, इसलिए तभी होगा जब उनमें एम्प्लॉय भी होंगे। और ये जो एक मैनुअल स्क्वेंजर के लिए रिहेबिलिटेशन की योजना भी थी, जिसमें शायद बहुत ज़्यादा काम करने के, क्योंकि बहुत छोटी छोटी अमाउंट होती है, मगर जिस तरह से काम होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि समय समय पर ये जो बैंक और DFS, मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी फाइनेंस सर्विसेज, और साथ में नेशनल शेड्यूल कास्ट को, इनकी सभी की रिपोर्ट आप देते हैं और साथ में जो समय समय पर हम समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, वो चलता रहेगा। ये मुख्य रूप से ये उनको 4-5 बिंदु थे। और इसमें स्टैंड अप इंडिया का भी बीच में है। स्टैंड अप इंडिया की भी जो अभी तक, जैसे मैंने पहले भी उसके लिए बता दिया है, तो स्टैंड अप इंडिया का जो है, और साथ में 1-2 सुझाव वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी हमें भी दिए थे, जिसे हम भी उसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। कि इसमें मुख्य रूप था कि भी हम जितने भी रिव्यू करते हैं उनकी जानकारी, सभी की जानकारी हम वित्त मंत्री और सेक्रेटरी फाइनेंस को दें, और जो हमने क्या किए हैं वो उनको कहा भी हम भेज देंगे। और साथ में उन्होंने एक हमारी, क्योंकि वैसे तो ड्यूटी ये बैंकों की होती है प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सुझाव दिया तो हमने उसको सुझाव को भी कि हम जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, CII है, डिक्की है, फिक्की है, HDF है, वो जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ऐसे जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में भी बैठ के समय समय पर मीटिंगें करके इन चीज़ों के प्रचार प्रसार में भी आगे बढ़े। ये भी एक उनका सुझाव हमें भी दिया गया, जिसे हमने आगे भविष्य में करने के लिए जो है करेंगे। और एक जो है इसमें RBI की गाइडलाइन ये भी है कि हर स्टेट में बैंकों द्वारा एक स्टेट लेवल पर जो है कमेटियां होती हैं, SLBC कहते हैं उसको, और उसका काम होता है ये योजनाएं को लागू करना। और अभी तक जो एक्सपीरियंस आया था कि किसी भी स्टेट में मीटिंग होती है तो उसमें SC कमीशन को नहीं लिया जाता, जबकि RBI की गाइडलाइन में ये स्पष्ट रूप से है कि उसमें अनुसूचित जाति कमीशन का भी सदस्य होना चाहिए। उसमें नेशनल जो है अपना शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अनुसूचित जाति जनजाति विकास वित्त निगम, और ये स्टेट लेवल के भी जो है वो भी उसके सदस्य होने चाहिए। और ये भी हमने उसमें ये जो गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए भी उनको कहा है, ताकि हर स्टेट में जब मीटिंग हो तो उनके अधिकारी भी बैठे। और जब खास करके एक चीज ये भी है, गाइडलाइन RBI की ये भी कहती है कि अगर किसी का लोन रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने की भी हमारे पास सामने देखने में यही आया कि हम लोन तो लेने जाते हैं, मगर बहुत सारी जगह पर बैंक के मैनेजर ही हमें घर को वापस कर देते हैं। ये आप सबके, तो उसके लिए जो गाइडलाइन है कि रिजेक्ट करने के, जैसे कि मैनेजर लेवल का आदमी रिजेक्ट करता है
तो उसका सीनियर अधिकारी तक इसकी फाइनल रिपोर्ट तय करेगा, यानी नेक्स्ट वन जो होगा एक स्टेप ऊपर जो होगा वो तय करेगा कि ये रिजेक्ट होना है या नहीं होना है, या इसको कहीं ये शब्द से, या जैसे हमारी शिकायतें आती है मेरा करने नहीं दिया, ये नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, तो वैसी कहीं ना हो, उसके लिए भी जो है एक चीज सामने जो आई है तो वो भी हमने सुनिश्चित किया है। तो ये मुख्य रूप से ऐसी कुछ आई है जिसमें मुख्य ये जो यही थी कि बैकलॉग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समीक्षा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे बड़ी चीज है कि कंप्लेंट्स जो है वो किसी तरीके की कोई पेंडिंग ना रहे, ये चीजें मोटे रूप से जो है तय की गई है। और ये आप सबके साथ, क्योंकि ये पहली बार हुआ होगा कि किसी कमीशन ने सभी सीएमडी के साथ और वित्त मंत्री जी की उस रहनुमाई के बीच में ये सब हुआ हो, क्योंकि ये वित्त मंत्री जी खुद उस मीटिंग में बैठ के डिसीजन लिए हैं, क्योंकि आज तक मेरा ख्याल कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के ऊपर वित्त मंत्री जी ने ऐसा किया, क्योंकि उसका मकसद यही था कि सरकार योजनाएं बनाती है मगर ये इम्प्लीमेंट भी हो, इसकी गंभीरता भी जो है सरकार ने दिखाई है। इसके लिए हम उसका अप्रिशिएट भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और ये आगे चल के क्योंकि हमने भी जो कहा था कि भी लाइसेंस ऑफिसर ऐसी सेल भी हों, अगर मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, तो हमारे पास भी जो शिकायतें जो हैं वो कम आएंगी और समस्या भी उतना काम बैंक ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें के लिए ऊपर सभी पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अच्छे जो है अपने निर्णय दिए हैं और उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा आपका कोई सवाल भी हो तो मैं जो ये जो नियुक्ति होनी है, जो बैकलॉग है, कितना है जो 3 महीने में होनी है? देखिए ऐसा है कि अलग अलग बैंकों का यहाँ भी हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ बैंकों का 5 से 6 बैंकों का हमने रिव्यू किया क्या, इसलिए हम सभी बैंकों का या सभी वित्तीय जो है संस्थाएं उसका बैकलॉग मैं तो नहीं बता सकता, मगर ये ड्यूटी सबकी वित्त मंत्री जी ने लगा दी है कि ये 2 अक्टूबर से ड्राइव शुरू करें और इसको करते हुए अपनी रिपोर्ट्स दें, ताकि इसको सभी को 31 दिसंबर तक हम फुलफिल कर सकें। ये उन्होंने सर इन 6 बैंकों में कितने बैकलॉग है जितने आपने रिव्यू किए? देखिए अभी इस वक्त तो मैं अगर आंकड़ा, क्योंकि मुझे तो देना होगा तो सभी का देना चाहिए, क्योंकि 6 बैंक में फिर आप बैंक का नाम भी पूछोगे, तो मैं ये कहूँगा कि अभी सभी बैंकों में बैकलॉग है। 6 बैंक किस प्रकार से सिलेक्ट किए गए थे सर? काफी नहीं ऐसा नहीं, सभी का करते हैं, हम टर्न बाई टर्न करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिलेक्ट करके नहीं है, इसका हम सभी को समय दिया, क्वेश्चन भेजते हैं और उसके बाद ये मिल करते हैं। ये 3 महीने के अंदर में रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए या प्रोसेस शुरू होना चाहिए? देखिए उन्होंने जो कहा कि 3 महीने में इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, मान लीजिए कि उनका बैंक को कंप्लीट करना है और बैंक को करेंगे तो अभी सरकार तो वैसे भी कह रही है कि हमने नौकरियां देनी है, उस नौकरियों में देनी है तो उसको शामिल कर किया जा सकता है, शायद उसी दिशा से किया होगा शायद, मगर उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक हम इसे कंप्लीट करना है। लेकिन कोई ऐसा अंदाजा नहीं है कि सर कितनी वैकेंसी होंगी? अंदाजा कितनी वैकेंसी होंगी टोटल, अगर आपने कोई एसेस किया हो सब बैंकों में, जैसे उन्होंने सवाल किया कितना बैकलॉग? अभी ऐसा कहना, क्योंकि पूरा डाटा इकट्ठा अभी करने के लिए कहा, उन्होंने क्या कहा कि 2 अक्टूबर से, अगर मैं स्पष्ट करूं कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये डाटा हम पर उनके पास आना। हाँ नहीं, बैंकों के पास नहीं, आपके पास DFS के पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, यानी वित्त मंत्रालय के पास जाना चाहिए। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये कितना किसके पास बैंक लगा है ये उनको बताना है, और इसको 31 दिसंबर तक उनको फुलफिल करना। ये नेशनल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नेशनल बैंक है, 12 बैंक है, सभी बैंक, तो बैंक है, नेशनल बैंक है, पॉलिसी सबके लिए है, सभी हैं, सबके लेवल पे हैं, BC भी हैं और 1 कैटेगरी के सभी जितने भी बैकलॉग हैं। बैकलॉग का मतलब जो भी उनके पास बैकलॉग उसमें जी नहीं, रिव्यू हम जहाँ जा रहे हैं उसकी रिव्यू कर रहे हैं,
और उसमें भी जो कमियां हैं उसके लिए उनको कहा है कि इसको स्पष्टता से इसको फुलफिल करें, क्योंकि बहुत सारी बैंकों में शायद पूरी तरह से उसको फुलफिल नहीं किया गया। कंपनसेशन सभी उसमें जो गवर्नमेंट की योजनाओं के अनुसार, गवर्नमेंट की योजनाएं मुद्रा भी है, एमए भी है, लाइवलीहुड भी है, अर्बन लाइवलीहुड भी है, और अभी देखें तो रूरल डेवलपमेंट अर्बन लाइवलीहुड में, रूरल लाइवलीहुड में नाबार्ड भी है, सभी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं। तो ये योजनाएं जिस तरह से लागू होनी चाहिए उसको और गति देने के लिए और स्पीड जो होनी चाहिए उसके लिए बात। मंत्री जी, आज कई स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट में ये पता लगा जो SC ST डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसमें लोन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और कई लोगों को जो है नहीं मिल पाती। ये काम वैसे तो स्टेट सीधे तौर पे देखती है, क्योंकि जिनकी हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसकी, क्योंकि सभी का हमें नॉलेज नहीं जिसका होता है, तो हम जरूर अगर आपके पास भी कोई ऐसा कुछ होगा तो हमें बता दें और ये काम सही हो। इसीलिए कहा कि जो स्टेट लेवल की SLB की मीटिंग, SLBC की मीटिंग होती है उसमें स्टेट का भी वित्तीय निगम जो है उसमें बैठेंगे, वो अपनी समस्या उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो आपकी वित्तीय निगम की बात कर रहे हैं वो सारे लोन जो हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं और वो बैंक करती है। तो इसलिए उनको ये भी क्या, क्योंकि अभी तक जो हमें देखने में आया वे कहीं भी मुझे स्टेट लेवल के अधिकारी या उसमें वित्तीय निगम के अधिकारी उस बैंक उस मीटिंग में नहीं होते, तो ये दिशा निर्देश उनको दिए गए। सर वो सही आपकी कहना, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है इतनी लंबी है, आप उसको एक बार फॉर्म पे देख लीजिए कि कितनी लंबी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल सर, मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट डेटा 31 जुलाई तक कह रही है कि ओनली 2000 लोन्स हैव बीन डिस्बर्स्ड। टोटल रजिस्ट्रेशन 60,000 है सर मैनुअल स्कैवेंजर्स, लोन सिर्फ 2051 डिस्बर्स हुए हैं। दैट्स बस एग्जाम्पल प्रोसेस अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या शॉर्टफॉल है प्रोसेस में। देखिए यही चीज मैंने कहा कि ये चीजें हमने उठाई, जो आप कह रहे हैं ये हमने भी उठाई है। इसी के ऊपर ही उन्होंने कहा है कि ये हर साल 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, ताकि ये हमें उसमें पहले जो उनकी मीटिंगें होती हैं तो उसमें नेशनल कमीशन डायरेक्टली नहीं होता, हम सिर्फ रिव्यू में जाए, मगर हर साल वो दो साल में 2 बार रिपोर्ट देंगे। तो उसका मतलब है कि इन जो अभी रुकी हुई चीजें हैं इनको स्पीड, उनका बीच में मतलब जो माननीय मंत्री जी का था वो यही था कि इनको स्पीड अप किया जाए। सेकंड क्वेश्चन सर, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के हिसाब से मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो गई है। उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग और हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सूअर्स। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर जिन लोगों को बेनिफिट्स मिल रही है उनको उनमें बेनिफिशियरीज ऐड होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में कमीशन का क्या ओपिनियन? ऐसा है कि मेरा ओपिनियन तो ये है कि हम ना तो किसी को बना सकते हैं ना कमीशन का। मेरी बात सुनिए, मगर जिसको भी गवर्नमेंट तय करती है, जिसकी नीति निर्धारित करती है, उसका इम्प्लीमेंट करवाना हमारा बीच में देखते हैं। कहीं कोई कमी होती है उसको फुलफिल करवाना हमारा काम है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये लोग भी मैनुअल स्कैवेंजर हैं तो इसका मतलब है कि वो भी इस योजना में आएंगे। सर एक छोटा सा सवाल है सर, कई स्टेटों में SC और ST के लोग जो है ना वो अडॉप्ट पे मतलब डेली बेसिस पे रखे गए हैं और उनकी कई डिमांडें हैं कि सर मुझे आज तक पक्का नहीं, 10 साल से लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप लोग कुछ ऑप्शन? ऐसा है कि मैंने पहले कहा कि कोई भी योजना बनाना या कोई एक्ट बनाना या कोई सर्कुलर निकालना हमारा काम नहीं होता है। हमारा काम सिर्फ जो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे या प्रदेश सरकारें करें, जो भी योजना बनाए, चाहे वो एक्ट बनाए, चाहे वो कोई उनकी बेनिफिट के लिए कोई योजना बनाए, उनकी क्रियान्वयन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसको देखना। अगर कोई हमारे पास शिकायत आती है तो उसको देखना हमारा काम है, उसको ठीक ठाक कराना। जैसे हमारे पास बैंकों के बीच में कुछ समस्याएं आई तो हमने जाकर उसको जहां जहां करना उनको सीधा भी किया, डायरेक्ट भी किया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वित्त मंत्रालय के तौर पर वो मंत्री जी के साथ शेयर किया और उनमें से समाधान निकालने का काम। तो ऐसा कोई आपसे कंप्लेंट नहीं हमारा है? ऐसी कोई अडॉप्ट में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, इन्फॉर्मेशन होती है, मगर ये योजना बनाना काम हमारा वो तो सरकार। आप मुझे योजना बनाने की बात करें, मैंने जवाब योजना का देगा। योजना बनाना हमारा काम नहीं है।
अगर मैं सीधा कह देता तो शायद आप बढ़ के जाते, तो इसलिए मैंने पहले उसकी ग्राउंड। सर लास्ट क्वार्टर में दिसंबर के 2021 में लास्ट क्वार्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो 3.9 लाख था। अभी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ये घटकर 3.5 लाख क्वार्टर हो गया। जो एनसीएस का पोर्टल था जिसे 2015 में प्रधानमंत्री ने शुरू करा, उस पे जो दर्ज कौन सा पोर्टल? एनसीएस राष्ट्रीय रोजगार सेवा का जो पोर्टल है, उस पे 4.82 लोगों ने 4.8 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। इसमें जो एससी कम्युनिटी है उसका 18% हिस्सेदारी होती है, जिसमें कुल 6% पद भरे गए। तो क्या इस संबंध में एससी कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से किसी तरीके के टच में है या इसको लेकर कोई मीटिंग की गई? देखिए, पहले तो यहाँ पर जो आज का इश्यू है वो आज बैंक का है और इसलिए मैं उसको डिवर्ट नहीं करूँगा। वैसे मैं इतना कह दूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के अंत तक नौकरियां फुलफिल करने के लिए यही कहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसके ऊपर तैयारी करनी शुरू कर दी है। मगर ये जवाब मेरी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये मुझे वैसे जानकारी है, ये मेरा अधिकृत जवाब नहीं है। सर एक और नेशनल कमीशन एससी का दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को एससी स्टेटस देने का कोई ओपिनियन है कि नहीं? आज की डेट नहीं है तो सरकार ने मांगा है कि आज का इशू जो है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना वो होगा। अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है मगर इशू आज एक ही है, एक इशू के ऊपर बट ओपिनियन सीख किया है सर कमीशन का गवर्नमेंट ने? जो मुझे इसमें पता नहीं, मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने शायद इसके ऊपर कोई कमीशन बना रहे हैं या नहीं बना एससी रहे कमीशन से ओपिनियन सीख किया है कि नहीं? नहीं, अभी हमारे से कोई ओपिनियन जो है सीख नहीं किया। ऐसा कुछ, क्योंकि हमारा काम नहीं है ना ये ओपिनियन करना। नहीं सर, 1978 से लेके एससी कमीशन इसी पे ओपिनियन देते देखिए, आ रही है। ओपिनियन देता आया है अभी तक। जो वैसे तो समय समय पे इसके ऊपर जो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मैं आज की डेट में इसको इश्यू को डिबेट नहीं करना। आप कल आ जाएंगे तो मैं कल इसके ऊपर आपको अच्छा जवाब दूंगा। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।